विदो वदन्ति परमं प्रधानं पुरुषं स्थान्य विश्वोदिगते कारुणिमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेव महेश गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्मयच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। आज मंगलवार कार्तिक महीना कृष्ण पक्ष अमावस्या तिथि विक्रमी संवत 2079 सन ईस्वी 2022 अंग्रेजी तारीख 25 अक्टूबर कार्तिक प्रविष्टा 9। आज कार्तिक महीने की अमावस है जो सायंकाल तक रहेगी। दीपावली का पूजन भगवती महालक्ष्मी जी की कथा पूजा अर्चना आप सभी लोगों ने कल बड़ी श्रद्धा भावना से रात की होगी। भगवती माँ लक्ष्मी आप सभी को अपना आशीर्वाद प्रदान करें। जिस जिस कामना जिस जिस भावना से आप सभी ने गणेश जी कुबेर जी माँ लक्ष्मी जी का पूजन किया है, ये सभी देवता आपके घर में निवास करें और आपका वर्ष मंगलमय हो और भगवती लक्ष्मी का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। आज अमावस्या तिथि है। प्रातःकाल 4:22 से सूर्य ग्रहण का सूतक प्रारंभ हो गया है और यह सूतक ग्रहण की समाप्ति तक शाम को लगभग 5:45 बजे तक रहेगा। और जो सूरज का ग्रहण है ये शाम को 4:22 से प्रारंभ हो जाएगा। कई जगह पर 1-2 मिनट आगे पीछे होगा और उसके बाद 5:45 बजे तक लगभग यह ग्रहण रहेगा। 1-2 मिनट के आगे पीछे समय होना संभव है। और इस सूतक में किसी प्रकार से भी देवताओं का पूजन, मूर्तियों का स्पर्श, मूर्तियों की आरती, जल चढ़ाना, मूर्ति के आगे कोई चीज अर्पण करना ये निषेध माना गया है। और हम सभी लोग मंदिर की बजाय घर में बैठ करके भगवान का सिमरन करें। भगवान के जो मंदिर अपने घरों में बनाए हुए हैं उनके आगे पर्दा कर दें और गीता जी का पाठ, रामायण जी का, सुंदरकांड का, अपने गुरु मंत्र का या आपको जो भी मंत्र कोई आता है उस मंत्र का आप पाठ नियमित रूप से कर सकते हैं। सायंकाल जब ग्रहण प्रारंभ हो जाएगा तो ग्रहण प्रारंभ होने के उपरांत और ग्रहण समाप्ति से पहले, ग्रहण के बीच गेहूं का दान, लाल चीजों का दान, गुड़ का दान, तांबे का दान और घी या तेल
उसमें अपना चेहरा देख करके दान करना, नारियल का सूखे वाला जो ललेर होता है जो हवन में डाला जाता है उसका दान करना, उसके साथ कुछ दक्षिणा अपनी इच्छा अनुसार रख करके उसका दान करना, ये सारे शरीर के कष्टों से जीव को मुक्त करता है और आने वाले कष्ट उनको भी ये दूर करता है। तो कई लोग कुरुक्षेत्र में सूरज ग्रहण के समय जाकर के स्नान करते हैं। अगर आप इतनी दूर तक नहीं जा सकते तो ग्रहण काल में ही घर में स्नान कीजिए, गंगा जल डाल करके अपने जल में, और उसमें बैठ करके किसी भी मंत्र का या ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, या भगवती दुर्गा जी का पाठ कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। आप जिस भी मंत्र का जाप करते हैं, जो आप पूजा करते हैं, ग्रहण लगे हुए के बीच में अगर वही पाठ किया जाए माला लेकर के, या वैसे जाप किया जाए माला के बिना, या सुंदरकांड हनुमान चालीसा का पाठ किया जाए तो उसका फल बहुत ही ज़्यादा प्राप्त होता है। तो ये जिन लोगों ने मंत्र जाप करना है उनके लिए ग्रहण का जो समय है वो बहुत ही श्रेष्ठ है। और आप अपनी उन्नति के लिए, परिवार की उन्नति के लिए, देवताओं की कृपा प्राप्त करने के लिए सायंकाल 4 बजे से पौने 6, 4:20 से लेकर के पौने 6 बजे तक बैठ करके भगवान का सिमरन करें। उसके बाद स्नान वगैरह करके और अपने घर के मंदिरों को खोल करके वहाँ पे धूप दीप जलाएं, भगवान की आरती उतारें, अपना नित्य नियम का जो कार्य है शाम का उसको विधि पूर्वक करें। तो कार्तिक महीने का प्रसंग देवऋषि नारद राजा पृथु जी को सुना रहे हैं। राजा पृथु जी ने देवऋषि नारद जी से पूछा कि महाराज ऋषिवर, आपने जगत सृष्टा भगवान ब्रह्मा जी से कार्तिक महीने का महात्म सुना है और इसमें आपने दीपदान के विषय में बहुत कुछ कहा। महाराज, दीपदान का जो महात्म है ना, आप विधि पूर्वक और विस्तार से मेरे को बताएं। इतिहास सहित अगर कोई इसके साथ जुड़ी हुई कथा हो वो भी सुनाने का, प्रसंग सुनाने का आप प्रयास करें, कोशिश करें महाराज, जिससे जीवों में श्रद्धा भावना और भी ज्यादा बढ़े। मैं आपके मुखारविंद से दीपदान का महात्म सुनना चाहता हूं। देवऋषि नारद जी ने राजा पृथु से कहा कि राजन, मैं आपको सुना रहा हूं दीपदान से महात्म, दीपदान का महात्म, उसे आप सावधान होकर के सुने। असीत पुरा महीपाल सोम वंश समुद्भव जय ध्वज इति ख्यातो नारायण प्रायणः। पहले समय के अंदर एक राजा हुए और उस राजा का नाम था जयध्वज। जयध्वज राजा, बहुत बड़ा उनका राज था। अपनी प्रजा के साथ बड़े प्रेम प्यार से व्यवहार करते थे। अपनी प्रजा की पालना पोषण करते हुए अपनी प्रजा के लिए हर प्रकार का धर्म कर्म शासन अनुशासन सभी चीजें बना करके रखते थे। अपने राजधर्म की पालना करते थे। इसके साथ साथ राजा के जो भाव थे, राजा के विचार थे, वो भी बड़े उत्तम थे। और राजा के जीवन में एक नियम था कि वो भगवान के मंदिर में हर रोज की रोज दीपदान किया करते थे। और दीपदान बड़ी श्रद्धा से, बड़ी भावना से, बड़े भक्ति भाव से प्रभु के मंदिर को साफ करना, प्रभु के मंदिर में दीपदान करना, ये उनका एक नियम था। राजा जयध्वज जी के गुरु कुल पुरोहित थे महाराज वीतिहोत्र। वीतिहोत्र महाराज के सामने भी राजा ये अपना दीपदान का कर्म करते हुए काफी समय तक रहे। राजा के इस कार्य को देखकर उनके गुरु, उनके पुरोहित
महर्षि वीतिहोत्र जी के मन में कई दिनों से एक जिज्ञासा आ रही थी और एक उनके मन में विचार आ रहा था कि राजा इतने बड़े सम्राट हैं, इतने बड़े राजा हैं, इतना इनके पास धन है, इतनी संपदा है, फिर राजा बहुत उदार भी हैं और राजा सभी के हित की कामना करते हुए अपना राज कर रहे हैं। और राजा को चाहिए कि बड़ा यज्ञ करना, बहुत बड़े बड़े दान करना, राजा वो सब चीजें तो कर रहे हैं, लेकिन इनका जो विशेष भाव है, इनका जो विशेष लगाव है ना, वो भगवान के मंदिर में दीपक जलाने का है। और मैं पूछूं राजा से कि इस कार्य को देख करके मेरे मन में कई विचार के प्रश्न पैदा होते हैं कि आप यज्ञ, तीर्थ यात्रा इत्यादि को छोड़ करके ये कार्य क्यों कर रहे हैं। तो राजा ने, जयध्वज ने अपने पुरोहित वीतिहोत्र जी से कहा कि हे ऋषिवर, आपने जो प्रश्न किया है बहुत ही उत्तम है। आपको ये कार्य बहुत छोटा लगता है, परंतु इसका जो फल है उसे मैं जानता हूं कि इसका पुण्य कितना है। पहले समय की, सतयुग की ये कथा है, मैं आपको सुना रहा हूं। पहले समय में एक नगर में बहुत विद्वान ब्राह्मण, वेद शास्त्र के ज्ञाता वो रहते थे और ब्राह्मण के घर में एक पुत्र का जन्म हुआ। पुत्र को उन्होंने वेद शास्त्र, धर्म ग्रंथ इन सभी का अध्ययन करवाया, लेकिन वो ब्राह्मण का पुत्र होकर के भी ब्राह्मणों वाले कोई कर्म नहीं करता था। ना तो वो यज्ञ करता था, ना दान करता था, ना कोई और देवताओं की पूजा करता था, ना हवन इत्यादि करता था। अपने गुजारे के लिए केवल मात्र जीव जंतुओं की कई बार वो हत्या भी कर देता था और छोटे मोटे व्यापार करके, कारोबार करके अपना जीवन यापन करता था। और वो स्वेच्छाचारी था, हर प्रकार से बुरा कर्म करने के लिए तत्पर रहता था। उसके चाल चलन, रहन सहन, चरित्र, चिंतन, सभी चीजों को देख करके परिवार वालों ने उसको त्याग दिया, घर से बाहर निकाल दिया। कुछ समय के बाद उस ब्राह्मण का देहांत हो गया। देहांत होने के बाद उसकी धर्म पत्नी देखा कि वो भी उसी के रास्ते पर चल रही है, बुरे कर्म कर रही है, तो परिवार वालों ने उसको भी घर से बाहर निकाल दिया, जिसका नाम था बंधुमती। बंधुमती को भी घर से बाहर निकाल दिया। बंधुमती घर से बाहर होकर के जंगलों में पहुंच गई। वहां पे जाकर के भटकने लगी, इधर उधर घूमते हुए उसने बहुत सारा समय व्यतीत किया। बहुत समय व्यतीत हो जाने के बाद वहां पे ऐसा ही एक और व्यक्ति, एक ऐसा ही दूसरा बुरे कर्म करने वाला उसको जीव, इंसान मिला। और उसका काम क्या था? दूसरे जीवों को लूटना, मारना, दूसरे जीवों की हत्या करनी, दूसरे जीवों के लिए बुरा कर्म करना। ऐसा ही वो एक चंडाल वहां पे उसको मिल गया। और जैसे ही उसका चंडाल के साथ मिलाप हुआ, दोनों ही पति पत्नी की भांति वहां पे रहने लगे, ब्राह्मण की पत्नी और चंडाल। रहते रहते उन्होंने काफी सारा समय वहां पे व्यतीत किया। और पति पत्नी की तरह जब वो जीवन व्यतीत कर रहे थे, तो उनके घर में एक दंडकेतु नाम का पुत्र पैदा हुआ। और दंडकेतु भी अपने पिता के बताए हुए रास्ते पर, अपने पिता के ही दिखाए मार्ग पर चल रहा था। उसने भी कभी जीवन में कोई अच्छा कार्य नहीं किया। जब उसने कोई अच्छा काम नहीं किया, बड़ा हो गया, जवान हो गया, स्वेच्छाचारी हो गया, मदिरा मांस इत्यादि खाने पीने में व्यस्त रहने लगा। कभी उसने कोई भी ना तो भगवान का नाम लिया, ना कभी किसी की सहायता की, शुभ काम तो उसने कभी गलती से भी नहीं किया। जीवन उसका व्यतीत होने लगा। उसका भी संबंध ऐसे ही जंगल में चलने वाली किसी स्त्री से हो गया।
दोनों ही वो भी जंगल में रहते रहते काफी समय तक उन्होंने समय व्यतीत किया। एक दिन अचानक भगवान विष्णु जी का एक नगर के बाहर मंदिर था, वहां पे वो चला गया दंडकेतु, और दंडकेतु ने उस जगह को साफ किया, भगवान के मंदिर को। जगह को साफ करने के बाद देखा कि मैं रात को यहाँ पे एकांत में रहूंगा, और एकांत में यहाँ पे मैं आराम करके विश्राम करके अपने मन माने कर्म करूंगा। यहाँ पे मुझे कोई रोकने वाला टोकने वाला नहीं है। पहले तो उसने मंदिर की सफाई की, उसके बाद में वहां पे कुछ जला करके उसने वस्त्र वगैरह अपना तो रोशनी कर दी कि मैं आसपास देख लूं, कोई ऐसी वैसी चीज ना हो जो रात को मेरे को यहाँ पे सोने ना दे, कोई जीव जंतु ना हो। उसने भगवान के मंदिर में रोशनी कर दी। जैसे ही भगवान के मंदिर में रात को कुछ देर तक रोशनी होती रही, नगर के जो चौकीदार थे उन्होंने देखा कि ये काफी रात व्यतीत हो चुकी है, इस समय मंदिर ये सुनसान है, बियाबान में है, यहाँ पे किसी के जाने का कोई कारण नहीं है, और इस समय यहाँ पे कोई पहुंच जाए ऐसा भी नहीं हो सकता। तो ये मंदिर में इस समय आया है तो आया कौन है? ये निश्चित रूप से ही कोई ना कोई चोर डाकू लुटेरा होगा। तो वहां से वो चौकीदार दौड़ते हुए आए, आकर के मंदिर को चारों तरफ से घेर लिया। जब उन्होंने मुझे अंदर देखा, उस दंडकेतु को अंदर देखा, तो तलवार से उसका सिर अलग कर दिया, उसको मौत की सजा दी गई। नारायण भगवान के सन्मुख दीप जलाने की वजह से, मंदिर साफ करने की वजह से उसको देवलोक की प्राप्ति हो गई। देवलोक में बहुत समय सुख भोगने के बाद जब उसके पुण्य क्षीण हुए, तो पुण्य क्षीण होने के बाद फिर उसका जन्म हुआ चंद्रवंश में, सोमवंश में, जिस वंश में भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। इस वंश में कहते कि चंद्रवंश में जन्म हुआ। और महाराज जन्म लेने के बाद मैंने ये अपना दीप दान करना प्रारंभ किया। वो पिछले जन्म का मैं ही दंडकेतु हूं, जो एक चंडाल और ब्राह्मण की पत्नी से पैदा हुआ था। मैं भी दुराचारी था, मैं भी अन्यायी था, मैं भी अत्याचारी था, परंतु भगवान के सामने दीप जलाने से मेरे सारे के सारे पाप खत्म हो गए। और हे गुरुदेव, मैं अपने पूर्व जन्म के कर्मों को जानता हूँ, और दीप दान का महत्व मैं जानता हूँ कि दीप दान से बढ़ करके और भगवान के मंदिर की सफाई से बढ़ करके और कोई दूसरा पुण्य कार्य नहीं। जो भी जीव अपना कल्याण चाहते हैं, जो जीव अपना उद्धार चाहते हैं, और उनको चाहिए कि भगवान के सन्मुख दीप दान करना, और भगवान के सामने सायंकाल को दीपक जलाना, इच्छा रहित होकर के भगवान की जो प्राणी भक्ति करते हैं, दीप दान करते हैं कार्तिक के महीने में विशेष रूप से, तो उनको दोबारा कभी मनुष्य या किसी भी योनि में जन्म नहीं लेना पड़ता, यानी कि वो जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर के भगवान के धाम को चले जाते हैं। और ये शरीर नाशवान है, ये शरीर हमें भगवान की प्राप्ति के लिए मिला है। इस मानव शरीर से अगर हम भगवान का कार्य करें, अगर हम भगवान को प्रसन्न करने का यत्न करें, तो हमारा जीवन सफल है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा ये परमात्मा को प्राप्त करने का एक सुंदर साधन है। इस मानव शरीर को हम भगवान की सेवा में, भगवान की आराधना में, भगवान की पूजा में, दुनिया की समाज की सेवा में अगर लगाते हैं, तो हमारा ये शरीर भी सार्थक हो जाता है, हमारा जीवन सार्थक हो जाता है। और जीवन सार्थक होने के बाद जन्म मरण के बंधन सारे समाप्त हो जाते हैं, और ये जीव भगवान के चरणों में समा जाता है। महाराज, ये दीपदान का महत्व है। दीपदान की वजह से मुझे उत्तम कुल मिला। वो रोशनी की थी, मैंने तो वहां पे वैसे ही कोई श्रद्धा भावना से दीप नहीं जलाया था। भगवान के सन्मुख प्रकाश करने मात्र से मेरे पाप जल गए, और मुझे देवलोक से अच्छा वंश मिला दोबारा, और फिर मैं राजघर में पैदा हुआ, और आज आपके सामने मैं
राजगद्दी पर बैठ करके प्रजा की सेवा कर रहा हूं, लेकिन मैं भगवान की भक्ति से कभी दूर नहीं होता। मैं सदैव भगवान को याद रखता हूं, और जिसको जितना भी समय मिले वो भगवान की भक्ति में व्यतीत करना चाहिए। और इसी से संबंधित सूत जी महाराज ऋषियों को सुना रहे हैं कि एक और कथा है। नारद जी ने कहा कि हे ऋषि हो, ऐ राजा पृथु, मैं आपको एक और अन्य कथा सुनाता हूं, आप सावधान होकर के सुने। और दीपक जलाने से जो पुण्य जीव को मिलता है, मनु जी के कुल में रैवत नाम के एक राजा पैदा हुए, और उस राजा के वंश में आगे चल करके एक सुदर्शन नाम का पुत्र पैदा हुआ। और जो सुदर्शन नाम का पुत्र था ना, एक बार वो नदी के किनारे गया, नदी के किनारे जंगल में शिकार खेलने के लिए चला गया। उसके साथ उसके कुछ मित्र भी थे। जैसे वो शिकार खेलने के लिए गया मित्रों के साथ, और उस राजकुमार को एक अन्य वहां पे नदी की दूसरी ओर राजकुमारी दिखाई दी, जिसका नाम था मदनालसा। मदनालसा गौड़ राजा की पुत्री थी, और बहुत ही सुंदर और बड़े अच्छे स्वभाव की। देखा एक दूसरे को देख करके बड़े प्रसन्न हुए, आपस में बातचीत की। बातचीत करने के उपरांत दोनों ने आपस में गंधर्व विवाह कर लिया। गंधर्व विवाह का मतलब जिसमें किसी की जरूरत नहीं, और लड़का लड़की को पसंद करता है, लड़की लड़के को पसंद कर लेती है, दोनों एक दूसरे के गले में मालाएं डाल करके विवाह कर लेते। उसको गंधर्व विवाह कहा जाता है, जिसको प्रेम विवाह भी कहते हैं, आजकल की भाषा में जिसको लव मैरिज कहते हैं। तो उन दोनों ने प्रेम विवाह किया, अपने घर में आ गए। घर में रहते हुए राज सिंहासन उनके पिताजी संभाल रहे थे। कुछ समय के बाद पिताश्री का देहांत हुआ। सुदर्शन राजगद्दी के ऊपर बैठ गया। राजगद्दी के ऊपर बैठ गया, लेकिन उसका मन पूजा पाठ में ही लगता था, ना ही वो पूजा पाठ करता था। तो उनकी जो पत्नी थी, जिसको वो जंगल से प्रेम विवाह करके लाया था, उसका नियम था कि भगवान के सन्मुख दीपक जलाना, भगवान की पूजा करना, भगवान की अर्चना करना। अपने पत्नी को भी उसने कई बार टोका कि स्त्री के लिए उसका पति ही परमेश्वर है, पति ही उसका भगवान है, और तू मेरे को छोड़ करके ये किस भगवान की, किस देवता की पूजा सदैव करती रहती है, तो मेरी आज्ञा की पालना नहीं करती है। तो उस रानी ने, मदनालसा ने कहा कि महाराज, आप मेरे पूर्व जन्म के वृतांत को सुने और आपके भी मन में श्रद्धा पैदा हो जाएगी। पिछले जन्म में मैं क्या थी? मैं भगवान के मंदिर में एक चुहिया थी छोटी सी, और वहां पे हर रोज की रोज लोग दीपदान करते थे। घी इत्यादि से भगवान का वो दीपक जलाते थे, कुछ तेल से भगवान का दीपक जलाते थे। और वहां पे बहुत सारे लोग पूजा करके जब अपने अपने घर को चले जाते थे, तो वहां पे जो बची हुई बत्ती थी ना, मैं उसको ले जाती थी, उसको खा लेती थी। एक दिन क्या हुआ, भगवान नारायण जी के उस मंदिर में वेद ब्रह्म नाम के ऋषि आए। ऋषि ने वहां पे अपना कार्तिक मास में भगवान का पूजन प्रारंभ किया। पूजन करते करते काफी समय उनका, काफी दिन व्यतीत हो गए। एक दिन वो जैसे ही दीपक जला करके वहां से चले गए। दीपक जलाने के बाद उसकी जो लौ थी ना दीपक की, वो थोड़ी कम हो गई, और मैं उस बत्ती को जैसे खींचने लगी तो उस लौ, उस आग से, बत्ती की लौ से मेरी जीभा, मेरा मुंह, ये सब चीजें जल गई, और इतनी मेरे को पीड़ा हुई कि मैं कुछ भी खा पी नहीं सकी। जैसे मुख जल गया, जीभा जल गई,
कुछ अन्न अंदर नहीं गया, कुछ और खाने पीने की वस्तु अंदर नहीं गई, तो वहां पे जो बत्ती थी वो ऊपर को हो गई और दीपक की लौ तेज हो गई, दीपक की रोशनी तेज हो गई। वो बुझने वाला दीपक जो टिमटिमा रहा था, उसका पूरा प्रकाश मंदिर में फैल गया। काफी देर तक वो प्रकाश फैलता रहा। बुझने वाली बत्ती को मैंने ऊपर को उठा दिया और उस दिन मेरा मुंह जल गया। मंदिर के अंदर ही मैंने अपना शरीर त्याग दिया और उस वजह से मुझे देवलोक की प्राप्ति हुई। वहां पे देवदूतों ने कहा, यह जो यह है जीवात्मा, तूने भगवान के मंदिर में प्रकाश किया है, इस कारण तुझे देवलोक की प्राप्ति हो रही है। देवलोक में गई और उसके बाद में वहां पे सुखों को भोगा। पुनः जब मेरा जन्म हुआ तो जन्म लेकर के मैंने आपको पति रूप में प्राप्त किया। ये सारा भगवान के सन्मुख दीप दान करने का महात्म है। दीप दान अगर श्रद्धा से कोई प्राणी करता है तो उसको कितना पुण्य प्राप्त होता है, इसके विषय में कहना बहुत ही मुश्किल है। और राजन, आप भी मेरे साथ मिलकर के भगवान की भक्ति करें और अपने जीवन को सफल करें। भगवान के सन्मुख दीपक जला करके अपना परलोक उसको संवारें। अपनी पत्नी की बातें सुन करके राजा ने भी उस दिन से निश्चय किया कि ये छोटा सा कार्य है कि भगवान के सन्मुख प्रकाश करना, तो इस प्रकाश करने मात्र से हमारे जीवन का अंधकार दूर होता है, हमारे जीवन में प्रकाश होता है, हमारा जो जीवन है वो सफल हो जाता है। तो केवल मात्र छोटा सा कार्य है कि भगवान के मंदिर में दीपदान करना। तो दीपदान जितना छोटा कार्य है उतना इसका पुण्य महान है। तो जो लोग भक्ति भावना से बिना किसी इच्छा से भगवान के मंदिर में दीप दान करते हैं तो प्रभु उनके समस्त दुखों को, पापों को, जन्म जन्मांतर के पापों को धो देते हैं। जैसे प्रकाश होता है, रोशनी होती है, उसमें चाहे अंधकार कितना भी क्यों ना हो, वो सारे का सारा अंधकार दूर हो जाता है। तो ऐसे ही दीपक जलाने से कैसे भी हमारे पाप क्यों ना हो, वो सारे के सारे पाप दूर हो जाते हैं। तो ये दीपदान का महात्म देव ऋषि नारद जी ने राजा पृथु को सुनाया। ये सुनने मात्र से जीव को बहुत ज्यादा पुण्य की प्राप्ति होती है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान।